हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें, आज 26 को पूरी तरीके से भारत बंद। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों, जीएसटी, स्टूडेंट, महिलाएं सभी जो है यहाँ पर इस भारत बंद को समर्थन दे रही हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, फेसबुक, यूट्यूब और जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह इन पर कानून बनाने पर भड़के लोग बोले अब लोगों की आज़ादी भी छीन ले भाजपा। जी हाँ, सांस कहो तो सांस लेने को भी इजाज़त ले लें क्या आपसे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत गरजे। जी हां दोस्तों, महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ा ली मोदी जी ने, अब ये बचेगी वहां पर बंगाल में या नहीं। जी हां, ये तो बंगाल में ही बताएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार ने बोला अमित शाह के बेटे जय शाह पर बड़ा हमला, बोले देश के दूसरों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को क्रिकेट में जो यहां पर सिक्योरिटी का पद दिला ही दिया। जी अमित शाह ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, सांप्रदायिक जी हिंसा फैलवाना चाहते हैं संजीव बालियान, बोले हमारे बीच में जो झगड़ा हुआ था उसमें एक मस्जिद में से जो है यहाँ पर मस्जिद के ऐलान के बाद जो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आए थे विपक्ष के। सोचिए दोस्तों, अब मस्जिद को बीच में लाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे दंगा फैलाना चाहते हैं ये फिर से आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि अब किसान चुनाव तो दे नहीं रहा है। अब इन्होंने सोचा कैसे हिंदू मुसलमानों को फिर से हम बांट दें अलग अलग, ताकि वापस से हिंदू भाइयों के जो वोट है वो हमें मिल जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोग बता दोस्तों, टीएमसी पर भड़के असद ओवैसी। जी हां, दरअसल टीएमसी ने दोस्तों उनको जो है यहाँ पर वो नहीं दी रैली करने की अनुमति, तो ऐसे में भड़क गया असद ओवैसी, बोले टीएमसी के दो चेहरे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रयागराज में नौकरी मांगने पर लोगों पर बढ़ती लाशियां, यहाँ पर बरसी लाठियां। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लोगों के ऊपर अब लाठियां बरसाई जा रही हैं। सोचिए, जहां पर लोग नौकरी के लिए परेशान हैं यहां पर उन पे लाठियां बरस रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार के ऊपर उठ रहा सवाल, फिलहाल मोदी जी पेट्रोल और डीजल के भाव कब खत्म होंगे जरा ये भी बता दीजिए, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को राकेश टिकैत घेर रहा है। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले मोदी जी से ने दाढ़ी रख ली है बड़ी, लेकिन ये दाढ़ी बंगाल में बचेगी या नहीं इसका पता बंगाल में ही चलने वाला है। आप लोग बता दोस्तों, लगातार कृषि कानूनों को लेकर 3 महीने से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों की बातों को दोस्तों अनसुना किया जा रहा है। ऐसे में आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है फिलहाल ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है, जो तानाशाही करता है वो देश को नहीं चला सकता। ऐसे में लगातार दोस्तों राकेश टिकैत का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। आपने और हमने कई बार ये देखा होगा दोस्तों कि मोदी सरकार जो काले कानून लाती है उन काले कानूनों को वापस लेने में हिचकिचाती है। हिचकिचाने से मेरा मतलब है दोस्तों कि वापस लेने में डरती है। और ये बात कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सरकार फिलहाल अपनी रणनीतियां जो है वो लोगों के ऊपर थोपने का काम करती है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल हमारा तो मेगा प्लान तैयार है, गर्मी में आराम से बैठना है, आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आंदोलन उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएंगे। फिलहाल तो इस बीजेपी को सत्ता से अब बाहर करने का समय आ चुका है। आप लोग बताएं दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं, राकेश टिकैत ने कई बार ये ऐलान कर दिया कि फिलहाल अगर किसानों के साथ नहीं तो भाजपा सत्ता में भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, और बनारस में भी जो है जबरदस्त तरीके से सुपड़ा साफ हुआ। जी हाँ, आप लोग बता दें, युवा लोगों ने बनारस में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी ने बाजी मार ली है बनारस में। यही कारण है दोस्तों जो भाजपा धीरे धीरे कर इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता जा रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल अब नौकरी मांगी तो खाना होंगी लाठियां। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष ने भी साधा जमकर निशाना। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल प्रयागराज में लोग जो यहाँ पर नौकरियों के लिए निकले थे। ऐसे में यूपी के उत्तर प्रदेश में लोगों का भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है यूपी की जो योगी सरकार है वो जानबूझकर विज्ञापन देने में देरी कर रही है। लोगों की उम्र निकले जा रही है, बेरोजगार जो युवा है वो सड़कों पर फिर रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, वहां पर सारे स्टूडेंटों का कल जो है हल्ला बोल हो गया था। यूपी में भयंकर तरीके से जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने जमकर जो है नारेबाजी की, लेकिन दोस्तों उसका असर क्या हुआ, उल्टा जो है यहाँ पर उन लोगों को पीटने लगे लोग। जी हाँ, उन लोगों को ही यानी कि मारने का काम करने लगे, जिसके बाद किस्सा जो वहां के युवा छात्र थे दोस्तों, उनका गुस्सा फूट पड़ा। और इससे एक चीज आपको और हमें समझ जानी चाहिए कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है, ये आपको और हमें दोस्तों समझना होगा। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की ये नीतियां अपना रही है भाजपा की सरकार, ये सरासर इस देश के स्टूडेंट के लिए तो गलत है ही, लेकिन हमारे देश के लिए भी। क्योंकि फिलहाल अगर युवा बेरोजगार है तो वो आपसे नौकरी तो मांगेगा। या तो आप ये तय कर लो कि हम जो है तानाशाही करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। और लोगों के ऊपर दोस्तों जिस तरीके से शिकंजे कसे जा रहा है, इसको एक बात तो समझ जानी चाहिए आपको और हमें कि फिलहाल इस देश का युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आप लोग बता दें, कन्हैया कुमार का अमित शाह के बेटे जय शाह पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपने बेटे को क्रिकेट का सिक्योरिटी बना दिया और दूसरों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे, उनको कब नौकरी दोगे अमित शाह जी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जो कन्हैया कुमार मुद्दे उठाते रहते और अब की बार भी उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाकर सामने लाए। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ये सब चीज़ें कर रही है, इससे एक बात तो सामने साफ हो गई है कि फिलहाल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को जो है बैकफुट पर भेजने की कोशिश कर रही है। आज नौकरियां नहीं है देश में, और इस सवाल को दोस्तों कन्हैया कुमार ने भी उठाया कि फिलहाल अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उनको तो नौकरी मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस देश के युवा के बारे में भी जरा सोच लीजिए। जी हाँ, और इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए कन्हैया कुमार का कहना है कि फिलहाल सरकार जो है वो खुद के फैमिली के बारे में पहले सोच रहा है अमित शाह, लेकिन इस देश में न जाने कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई नौकरी नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आप लोग दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूरी तरीके से आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। दरअसल दोस्तों ये सारा मैटर जो है वो जीएसटी को लेकर भी हो रहा है। आज व्यापारी संघ के साथ साथ दोस्तों आप लोग बता दें, जो ट्रांसपोर्टर हैं 3 करोड़ उन लोगों ने भी हल्ला बोल दिया। जी हाँ, आज सारे ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। आज जो यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट भी, छात्र भी इसमें शामिल रहेंगे, महिलाएं भी इसमें शामिल रहेंगी, और जो व्यापारी हैं वो भी इसमें शामिल है। व्यापारी क्यों है दोस्तों? क्योंकि अब जीएसटी के लिए ऐसे कानून बना दिए गए जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अब तो मोदी सरकार ने व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, जीएसटी में यह कानून लगाए गए कि फिलहाल अगर आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है, आपको जो नंबर दिया गया है आपकी दुकान के लिए वो नंबर भी छीना जा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से मोदी सरकार जो है दोस्तों देश को पूरी तरीके से खत्म करने की फिराक में आ गई है, और ये देखकर सबको दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार धीरे धीरे कर दोस्तों हर चीज पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि फिलहाल सोशल मीडिया जैसी चीजों पर ये सारी चीजें, इनके भांडे जो फूटते हैं, इसी से कहीं ना कहीं इनके दहशत आ गई है, डर बैठ गया है दिल में। और ये चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कैसे सरकार इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, बचना चाहती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश। जी हाँ, भाजपा का फिर से वही पहले वाली नीतियाँ लौट के आ रही दोस्तों। जब अब आज की तारीख में सब लोग जान चुके कि जाटलैंड में जाट जो है वो उत्तरी पूर्वी इलाके में नाराज चल रहे हैं भाजपा से, और अब की बार इनको वोट मिलना है नहीं, तो यहां पर संजीव बालियान ने सोचा क्यों ना अब की बार भी हिंदू मुसलमान वाला खेल खेला जाए और इन लोगों में आपस में ही इनको भिड़वा दिया जाए। जी हाँ, इससे क्या फायदा होगा आप सोच रहे होंगे? इससे फायदा ये होगा कि बीजेपी को ये फायदा होगा कि चलो भाई, अब जो यहां पर हमने तो अपना काम कर दिया है,
और अब इसी तरीके से जो लोग आपस में भिड़ते रहेंगे और हमारा फायदा होता रहेगा। आप लोग बता रहे, संजीव बालियान का कहना है कि जो हमारे बीच में भीड़ आई थी वो एक मस्जिद में जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करने के बाद आई थी, यानी कि मस्जिद से पहले ऐलान हुआ और फिर वो सारे लोग जुटे दूसरी पार्टी के और वो हम पर टूट पड़े, इसके पीछे हमारा झगड़ा हुआ। जबकि दोस्तों सच क्या है कि संजीव बालियान की पार्टी के लोगों ने खुद ने हाथ उठाया है, वहां पर पुलिस भी थी, लेकिन उन गांव वालों को मारा गया। गांव वालों ने खुद, 3 लोग इसमें घायल हुए थे, उन तीनों ने यह बयान दिया था। और अब संजीव बालियान दोस्तों इसको सांप्रदायिक दंगे का रूप देना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से दंगा कराने की फिराक में भाजपा की सरकार। भाई जब सीटें खोने लगती हैं तो भाजपा ये नहीं देखती कि क्या कुछ हो रहा है, वो हिंदू मुसलमान के दंगों पर उतर आती है। और दोस्तों ये आप पहले भी जानते हैं कि भाजपा में दिल्ली हिंसा में क्या हुआ था। दिल्ली हिंसा के दौरान क्या हुआ था दोस्तों, जब मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान में, उसमें किसका हाथ था ये भी आप जानते। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सारे रणनीतियां जो है वो फ्लॉप होने वाली हैं भाजपा की, क्योंकि आज इस देश का युवा समझ चुका है कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो उसकी कहनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो कहती कुछ और करती कुछ है। अगर आप भी दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।